दिल्ली में ग्रेड ए अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार को लेकर छिड़ा बवाल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। आम आदमी पार्टी विपक्षी एकता के बल पर इस विधेयक को राज्यसभा में गिराने की पुरजोर कोशिश में लगी हुई है। इसे लेकर अब सदन में होने वाली वोटिंग से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से व्हिप जारी करने का दांव भी चला जा रहा है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया के अहम सदस्य जेडीयू ने भी अपने सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। जेडीयू ने राज्यसभा के उपसभापति और पार्टी के सांसद हरिवंश नारायण सिंह समेत सभी सदस्यों से दिल्ली अध्यादेश पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद रहने और पार्टी द्वारा निर्धारित स्टैंड का पालन करने के आदेश दिए हैं। जेडीयू की ओर से व्हिप जारी किए जाने के बाद से हरिवंश को लेकर नई बहस शुरू हो गई है कि क्या सभापति और उपसभापति भी पार्टी द्वारा जारी व्हिप के दायरे में आते हैं। इसे लेकर क्या नियम बनाए गए हैं, सबसे पहले जानिए क्या कहता है नियम। व्हिप के दायरे से केवल सभापति ही बाहर रहता है। आसन पर कोई भी व्हिप लागू नहीं होता, क्योंकि जब कोई सांसद आसन पर होता है तब वो किसी भी पार्टी का नहीं होता, वह सदन का होता है। संसद की कार्यवाही से जुड़े नियम उपसभापति को व्हिप के दायरे से बाहर नहीं करते। ऐसे में अगर हरिवंश नारायण सिंह वोटिंग के दौरान आसन पर नहीं होंगे तो वे जेडीयू द्वारा जारी व्हिप को मानने के लिए बाध्य होंगे। क्या व्हिप से बच सकते हैं हरिवंश? एक ही स्थिति में हरिवंश जेडीयू के व्हिप के दायरे से बाहर रह सकते हैं। वह है मतदान के समय उनका आसन पर होना, जिसकी संभावना ना के बराबर है। हरिवंश आसन पर हुए तब भी सदन में मौजूद होंगे और इस तरह से व्हिप का पालन भी हो रहा होगा, लेकिन उस आसन पर बैठकर वो मत देने की प्रक्रिया से ऊपर हो जाएंगे। हरिवंश के आसन पर होने की कितनी संभावना? बीजेपी दिल्ली अध्यादेश वाले मामले को नाक की लड़ाई बना चुकी है। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी बिल पर वोटिंग के समय उसी दल के सांसद को आसन पर बिठाने का रिस्क नहीं लेगी जो इसके विरोध में है, क्योंकि जो शख्स आसन पर बैठा होता है उसके द्वारा किया गया हर फैसला सर्वमान्य होता है। हरिवंश जब राज्यसभा के उपसभापति चुने गए थे तब जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन अब वह विपक्ष में है। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद जगदीप धनखड़ की राज्यसभा में सक्रियता भी पूरी नजर आई है। पहली हाफ की बात तो छोड़िए, धनखड़ सेकंड हाफ में भी आसन पर बैठे नजर आते हैं। पहले ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि हरिवंश आसन पर उस वक्त बैठे हों जब यह बिल राज्यसभा में लाया जा रहा हो।